देखो आज पर में 11.6 है ए समरूपता का नियम, अर्थात दो समान कोणिक त्रिभुज, यानी कि ऐसे दो त्रिभुज हो जिनके सभी कोण समान हो, आपस में परस्पर समरूप होते हैं, तो उनको हमें समरूप सिद्ध करना है। तो हम एक त्रिभुज तो ये ले लेते हैं ABC, और दूसरा त्रिभुज हम ये ले लेते हैं PQR। तो हमसे दिया तो क्या है, हमसे दिया है समान कोणिक, अर्थात कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। तो दिया है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, अर्थात ये दो त्रिभुज समान कोणिक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है, ये समरूप का निशान है, त्रिभुज PQR ये हमें सिद्ध करना है। रचना में हम क्या करेंगे, हम AB के बराबर PD लेंगे, अर्थात PQ पर D बिंदु लेंगे, इस प्रकार की AB बराबर PD, और PR पर E बिंदु लेंगे, इस प्रकार की AC बराबर PE, और D को E से मिला देंगे। ये हमारी रचना हो जाएगी। ठीक है भाई। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, PQ पर D एवं PR पर E इस प्रकार लिए कि, देखो ये हमने पर नहीं लगाया, पर D, कि AB बराबर PD तथा AC बराबर PE। ये हमें रचना याद ही रखनी पड़ती है, मैंने पहले भी बोला है, बहुत बार बोल दिया है। तो और क्या किया, और D को E से मिलाया तथा D को E से मिलाया। अब देखो एक बार आप मौखिक इसमें ले लो अंदाजा, दो त्रिभुज ये खींचने से तो या इसमें भी बन गए, बाकी एक ये त्रिभुज और एक पूरा PQR, ये समरूप होने के लिए, त्रिभुजों के समरूप होने के लिए कंडीशन है, किसी भी बहुभुज के लिए समरूप होने के लिए कंडीशन है कि उसकी सभी भुजाएं समानुपाती हो और सभी कोण बराबर हो। तो सभी कोण तो बराबर दे ही रखे हैं, तो हमें सभी भुजाएं समानुपाती सिद्ध करनी है, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि AB के बटा तो PQ, BC के बटा QR और AC के बटा PR का जो अनुपात है वो बराबर होगा। यानी कि हमें ये सिद्ध करना है AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है AC बटा PR, अर्थात ये दो त्रिभुज है, इनकी सभी संगत भुजाएं हमें समानुपाती सिद्ध करनी है, तो फिर ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी बहुभुज के समरूप होने के लिए उसके सभी कोण बराबर हो दिया है और सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो फिर वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये रिलेशन लाने के लिए हम यहाँ सारी कहानी रचेंगे, और उस कहानी को शुरू करने के लिए देखो मैं सबसे पहले इस त्रिभुज को और सिर्फ इस ऊपरले त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करूंगा, वो हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। जैसे ही सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे दोनों, तो इसका कोण B इसके कोण D के बराबर आ जाएगा, और इसका कोण B इसके कोण Q के बराबर हमसे दिया हुआ है, ये दे रखा। इस प्रकार से D और Q भी बराबर हो गए, क्योंकि B के बराबर D है और B के बराबर ही Q है। जैसे ही दोनों कोण बराबर होंगे हम कहेंगे परंतु ये तो संगत कोण है, अतः ये समांतर होनी चाहिए, और जैसे ही समांतर सिद्ध कर देंगे तो हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा देंगे। इसलिए प्रश्नावली की शुरुआत थेल्स प्रमेय से हुई थी, हर जगह थेल्स प्रमेय काम में आएगी पूरी प्रश्नावली में। तो यहां हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे, और थेल्स प्रमेय लगाते जो मैंने अभी रिलेशन लिख के मिटा दिया वो आ जाएगा हमारा, अर्थात ये आ जाएगा कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। तो अब मैं इसको शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PDE में, त्रिभुज
ABC व त्रिभुज PDE में AB बराबर PD रचना से कोण A बराबर कोण P दिया है और AC बराबर PE, इस AC के बराबर PE रचना से। इस प्रकार से जो हमने दो त्रिभुज लिए, इन दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं बराबर आ गई और उन्हीं के बीच का कोण बराबर आ गया, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई और इन्हीं के बीच के कोण बराबर हो गए। तो उस नियम से लिखेंगे, इसलिए SAS के नियम से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम का ये निशान होता है। त्रिभुज देखो हमने कोण A बराबर P सिद्ध किया, इसका A शुरू में तो इसका P शुरू में आएगा। हमने AB बराबर PD सिद्ध की, इसकी AB 1 और 2 है, यानी कि पहले और दूसरे बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो इसकी PD भी 1 और 2 हो जाएगी। AC बराबर PE, AC 1 3 है, तो इसका भी PE 1 3 हो जाएगा। और अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो मैंने बताया था फिर कोण B बराबर कोण D हो जाएगा। तो देखो B भी बीच में है, D भी बीच में है, तो लिखेंगे इम्प्लाइज कोण B बराबर कोण D। इस पे 1 नंबर डाल देंगे क्योंकि हमारे रिजल्ट काम में आएगा। लिखेंगे परंतु कोण B बराबर कोण Q दिया है, ये दे रखा दिया है। अतः 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकल के आया कि D बराबर Q, या इस पे 2 नंबर नहीं भी डाले तो सीधा यहां हम B की जगह क्या लिख दे, D लिख दे। इंप्लाइज B के स्थान पर D लिख दे क्योंकि B और D बराबर है 1 से। और जैसे ही D और Q बराबर आया तो हम कहेंगे फिर तो ये क्या है, समांतर है। लिखेंगे परंतु ये तो संगत कोण है जो P और Q है। अगर ये संगत कोण है तो जिससे बन रहे हैं वो समांतर होनी चाहिए, संगत कोण है, इसलिए DE समांतर QR, इसलिए DE समांतर QR। और अब जैसे ही DE समांतर QR आई तो हम उठा के थेल्सपर में लगा देंगे, इसलिए PD बटा DQ बराबर PE बटा ER। इंप्लाइज क्या हो जाएगा, PD बटा DQ बराबर PE बटा ER। एक बार फिर से देख लो, ये इसके समांतर है, अतः PD बटा DQ जो मैंने अभी भी लिखा है उधर बराबर PE बटा ER, ये लिख रखा। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, मैंने शुरू में यहां लिख के मिटा दिया, वो मिटाना नहीं चाहिए था जल्दबाजी में। AB के बटा तो हमें क्या सिद्ध करना है, PQ, और AC के बटा क्या सिद्ध करना है, PR। तो AB आ जाए तो देखो PD रचना में PD और AB बराबर है, तो यहां तो हम PD की जगह AB लिख देंगे, लेकिन बटा में क्या होना चाहिए, PQ, जबकि हमारे पास क्या है DQ, निचरला है, जबकि होना कितना चाहिए, पूरा PQ। तो पूरा PQ करने के लिए हम क्या करेंगे, योगानुपात लगाएंगे, और योगानुपात लगाने के लिए हमें क्या बचाना है, PD, क्योंकि PD की जगह हमें AB रखना है। जो बचाना है मैं कई दिनों से बता रहा हूं, नीचे करना पड़ेगा। तो पहले इसमें विलोमानुपात लगाएंगे ताकि PD नीचे आ जाए, सेफ बच जाए। तो हम क्या करेंगे, विलोमानुपात करेंगे, तो DQ ऊपर, PD नीचे, ER ऊपर और PE नीचे, ये हमने लगा दिया विलोमानुपात। और अब हम इसमें योगानुपात लगाएंगे, तो देखो DQ में जाके PD जुड़ जाएगा, बटा है ही PD। इसी तरह ER में PE जुड़ जाएगा और बटा है ही PE। और हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, देखो DQ में PD जोड़ा, PD DQ में जोड़ा तो क्या बना, PQ, तो यहां इसका जोड़ क्या हो जाएगा, PQ बटा PD। इसी तरह ER में PE जोड़ा तो क्या बनेगा, PR और बटा PE।
इसमें फिर विलोमानुपात लगा देंगे, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है उसमें ए बी ऊपर है, तो पी डी के बराबर ए बी रखना है, इसलिए इसको फिर विलोमानुपात लगा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज हम लिखेंगे पी क्यू पी डी, पी डी ऊपर कर दिया, ये पी डी ऊपर और पी क्यू नीचे, बराबर पीई ऊपर और पी आर नीचे। हमने क्या किया, फिर विलोमानुपात लगाया और इस प्रकार से इसको मिटा देते हैं। पीडी की जगह हम क्या रखेंगे, ए बी, क्योंकि हमने रचना में पीडी बराबर ए बी किया हुआ है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर पीई की जगह ए सी बटा पी आर। ये हमारा रिजल्ट आ गया नंबर 2। लिखेंगे हम इसी प्रकार से ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर भी सिद्ध कर सकते थे, अर्थात ये रचना ऐसे न करके अगर ऐसे कर ली होती तो हम क्या लिखेंगे, लाइक दिस, इसी प्रकार ए बी बटा पी क्यू बराबर हम बी सी बटा क्यू आर भी सिद्ध कर सकते हैं। और इस प्रकार से 2 और 3 से ये तीनों ही आपस में बराबर हो गए, तो क्या लिखेंगे, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। और मैंने शुरू में बताया था कि ऐसे दो त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो, तीनों संगत कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। लिखेंगे इंप्लाइज त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो ये जल्दबाजी में ए पी लिख दिया, यहां पर ये ए बी है,